वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट और आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में यह और बढ़ गया है एवं लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, जबकि अमेरिका का संविधान लिखित में है। भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, जिसमें सर्वप्रमुख भारत शासन अधिनियम 1935 एवं विभिन्न देशों के संविधानों से प्रावधान लिए गए हैं। इस पे एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता अर्थात नरम, अनम्यता अर्थात कठोर। तो भारत का संविधान जो है वह ना तो ज़्यादा नम्य है और ना ही ज़्यादा अनम्य है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नरम नहीं है कि आसानी से संशोधन हो जाए। भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था अनुच्छेद 368 में की गई है। संघीय व्यवस्था एकात्मता की ओर झुकाव के साथ। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, अर्थात केंद्र स्तर पर सरकार है एवं राज्य स्तर पर। इसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को, जिसमें झुकाव है केंद्र की ओर। एकात्मता की ओर झुकाव अर्थात केंद्र की ओर झुकाव। केंद्र की ओर झुकाव है जिसमें संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है, जिसमें देश में नीति निर्माण एवं उनका कार्यान्वयन एक संसदीय प्रक्रिया के द्वारा होता है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान भारतीय संसद को संप्रभुता प्रदान करता है, जिसमें संसद कोई भी नियम कानून बना सकती है, एवं न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायालय की जो सर्वोच्चता है वह भी बरकरार रखी गई है संविधान द्वारा। संसद जो भी कानून बनाता है उनकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। इस आधार पर दोनों के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका एकीकृत है व स्वतंत्र है, ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में दी गई है। एकीकृत से तात्पर्य है केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस प्रकार एकीकृत ये व्यवस्था है न्यायालय की एवं स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका अपना कार्य करती है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनको लेकर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है और यह किसी भी सरकार को एक निर्देश या आदेश की तरह है, ताकि वो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करे। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए कर्तव्य हैं, इनकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जिसमें कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, धार्मिक रूप से राज्य स्वतंत्र है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार अर्थात 18 वर्ष से अधिक के स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के वोट डालने के या मत डालने के अधिकारी हैं। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसमें एक देश एक नागरिकता है। एक देश एक नागरिकता का प्रावधान करता है। इसके विपरीत अगर हम देखें अमेरिका में, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की और एक स्टेट की, जबकि भारत में एक ही नागरिकता है। संवैधानिक संस्थाएं जो कि स्वतंत्र निकाय हैं। भारतीय संविधान विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का प्रावधान करता है, जिसमें है चुनाव आयोग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीएजी इत्यादि। यह स्वतंत्र आयोग अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार। आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सरकार। संघीय व्यवस्था के साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के साथ साथ भारत में त्रिस्तरीय
सरकार की व्यवस्था है जिसमें पंचायती राज का प्रावधान है। सहकारी समितियां, भारतीय संविधान सहकारी समितियों के गठन का भी प्रावधान करता है। यह सभी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो आप इन सभी को लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो आपको आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पालवार स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो।